नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शुक्ला। आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोगों की तीसरी क्लास मैप की है। नॉर्थ अमेरिका हम लोग देख रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में आज तीसरा क्लास है। कल की क्लास में हमने देख लिया था उसके चारों साइड की स्थिति क्या है। पूरा नॉर्थ अमेरिका का ब्यूफोर्ट सी से हमने शुरू किया था। ब्यूफोर्ट सी, उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ, विक्टोरिया आइलैंड, बैफिन आइलैंड, बैफिन की खाड़ी, ग्रीनलैंड, उसके बाद जेम्स वे के बाद हडसन बे, फिर न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर सी, फिर न्यू फाउंडलैंड, कैप कॉड, लॉन्ग आइलैंड, ठीक है। इसके बाद कैप हाटरस, फ्लोरिडा, क्यूबा, मैक्सिको की खाड़ी, होंडुरास की खाड़ी, कैरेबियन सी, डैरेन की खाड़ी, पनामा आइलैंड, पनामा की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया पेनिनसुला, उसके बाद लॉन्ग आइलैंड, इस तरीके से अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो, अलास्का की खाड़ी, बेरिंग सी होते हुए ब्यूफोर्ट सी हम लोग चले गए थे। तो कल की क्लास में ये हो गया था। आज हम लोग देख लेते हैं कुछ जल संधियाँ, पैसेज। जल संधियाँ क्या होती हैं? कल की क्लास में हमने आपको बताया था जल संधियाँ वो होती हैं। जल संधि वैसे जल का एक माध्यम होता है, स्रोत होता है, मतलब कि एक जल का भाग होता है जो दो स्थलीय भागों को अलग करता है और दो समुद्री भागों को आपस में मिलाता है, उसे हम जल संधि कहते हैं। तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ जल संधियाँ हैं जो हम लोगों के काम के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट है। एक बार दो बार हम लोग देख लेंगे तो ठीक रहेगा, हो जाएगा। यहाँ पे हम कल क्या बताए थे, ये क्या है, ये बैफिन आइलैंड, ये बैफिन आइलैंड है और ये ग्रीनलैंड है। तो यहाँ पे है डेविस स्ट्रेट, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किसको अलग कर रही है? बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से, या ग्रीनलैंड को बैफिन आइलैंड से। कौन कर रहा है? डेविस जल संधि, ठीक है। बस इसको इतना याद रखेंगे। इसके बाद एक इधर ये है दूसरा, जो हम लोग चले गए थे जेम्स बे, हडसन बे में। तो इधर ये बैफिन आइलैंड है ही, और ये वाला क्या है? ये कनाडा वाला क्षेत्र है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि हडसन, इसको कहते हैं हडसन स्ट्रेट, हडसन जल संधि। ये क्या करता है? डेविस की खाड़ी, डेविस आइलैंड को कनाडा से, ठीक है, या युंगावा पेनिनसुला होता है, उससे अलग करता है। इसके बाद तीसरा ये वाला हमारा भाग, ये क्या हम बताए थे उस कल की क्लास में, ये कल की क्लास, ये न्यू फाउंडलैंड था। और ये क्या है? ये कनाडा ही है, ये कनाडा है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वेले इसले, वेले इसले, वेले इसले, ठीक है। स्टेट ऑफ वेले इसले। वेले इसले क्या करते हैं? न्यू फाउंडलैंड को कनाडा से अलग करता है, या कनाडा को न्यू फाउंडलैंड से अलग करती है। इसके बाद ये यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे? यहाँ पे एक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये क्या था? फ्लोरिडा था। फ्लोरिडा कल क्लास में बताया गया था ना, क्या है? फ्लोरिडा पेनिनसुला। और इधर बहामा आइलैंड है, क्या है? बहामा आइलैंड। और ये क्या है? ये क्यूबा है, क्या है? क्यूबा है। इधर क्या है? हैती है, इधर हैती है। इधर ये क्या है? डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन गणराज्य, ठीक है। तो इस पहले इसको देख लेते हैं। ये वाला, ये किसको क्या करता है? इधर बहामा आइलैंड है, इधर क्यूबा है, इधर फ्लोरिडा है। तो ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा की जल संधि क्या करती है? फ्लोरिडा पेनिनसुला को क्यूबा से या बहामा आइलैंड से अलग करता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं क्या? विंड वाइंड पैसेज। क्या कहते हैं? विंड वाइंड पैसेज। ये क्यूबा को, ये हैती है ना, क्यूबा को हैती से अलग करता है। विंड वाइंड पैसेज क्या करता है? क्यूबा को हैती से अलग करता है। क्यूबा या हैती के बीच में क्या पाया जाता है? विंड वाइंड पैसेज पाया जाता है। विंड वाइंड
इसे कहते हैं मोना पैसेज। क्या? मोना जल संधि, मोना स्ट्रीट। ये क्या करता है? डोमिनिकन रिपब्लिकन को मोना पैसेज क्या करता है? डोमिनिकन रिपब्लिकन को सैन जोन्स, SANJAUN, सैन जोन से अलग करता है। ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला है, ये यहाँ पे क्या था? युकाटान पेनिनसुला, और इधर क्या है? क्यूबा है। इसे कहते हैं युकाटान जल संधि। जो एक बार हम लोग देख लिए हैं, उसी के नाम पे ही जल संधियों का भी नाम है, उसी के नाम पे ही वहाँ का जो मेन नाम है, उन्हीं के नाम पे जल संधियाँ होती हैं, उन्हीं के नाम पे खाड़ियाँ होती हैं, सारी चीज़ें वैसे ही है। तो एक बार अगर देख लेंगे वो चीज़ें याद आ जाएंगी, तो वहाँ के जो चीज़ें हैं, जलधाराएँ भी उसी तरीके से होंगी। आगे की क्लास में हम लोग वो सब चीज़ देखेंगे। युकाटान जल संधि, जल संधि ये किसको? ये युकाटान पेनिनसुला को क्यूबा से अलग करता है। क्या करता है? क्यूबा और युकाटान पेनिनसुला के बीच में युकाटान जल संधि पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद ये पनामा नहर है ही, कैरेबियन सागर की डैरेन की खाड़ी को पनामा की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है। पनामा की इस नहर के पूर्वी किनारे पर, ये जो है इस नहर के पूर्वी किनारे पर कौन सा? 2 बंदरगाह है। इसमें एक बीच में क्या किया गया है? एक बीच में मानव निर्मित गटुन लेक, गटुन झील बनाई गई है। ये कैसी नहर है? लिफ्ट सिस्टम नहर है। ठीक है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की बहुत ही बेमिसाल ये नहर है, गटुन लेक। इसमें एक मानव निर्मित झील बनाई गई है पानी के स्तर को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है। इसके पूर्वी किनारे पर कोलोन और पश्चिमी किनारे पर पनामा सिटी। पूर्वी किनारे पर कोलोन, पूर्वी कौन सा हो जाएगा? ये वाला पूर्वी हो जाएगा, कोलोन। पूर्वी किनारे पर कोलोन बंदरगाह और पश्चिमी किनारे पर पनामा सिटी। पनामा सिटी ये कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए भूले ना, इसके लिए इधर पनामा की खाड़ी है पश्चिम में पनामा की खाड़ी है, तो यहाँ पश्चिम साइड का बंदरगाह क्या हो जाएगा? पनामा सिटी बंदरगाह हो जाएगा। इसका राजधानी भी, पनामा की राजधानी भी पनामा सिटी है, पनामा सिटी हो जाएगा। और पूर्वी साइड का बंदरगाह को कोलोन याद रखेंगे, कोलोन। ठीक है। COLON, कोलोन। ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ हो गया। फिर इसके बाद एक यहाँ पे आती है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? जान डी फ्यूगा जल संधि। क्या है? जान डी फ्यूगा जल संधि। जान डी फ्यूगा जल संधि ये क्या करता है? किसको? डोमिनिकन रिपब्लिकन को, ये डोमिनिकन रिपब्लिक ये कनाडा वाला है, डोमिनिकन रिपब्लिकन को, ये अमेरिका का ये विक्टोरिया क्षेत्र है, विक्टोरिया। जान डी फ्यूगा जल संधि कनाडा की ये अमेरिका के विक्टोरिया को डोमिनिकन रिपब्लिकन से अलग करता है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है, बेरिंग जल संधि। ठीक है। ये क्या करता है? पहली बात, ये एशिया के अलास्का क्षेत्र को अमेरिका के एशिया के साइबेरिया क्षेत्र को USA के अलास्का क्षेत्र से अलग करता है, पहली बात। दूसरी बात, एशिया महाद्वीप को अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। ये ऐसी जल संधि है जो 2 महाद्वीपों को अलग कर रही है। ठीक है। तो इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इनमें सबसे अगर महत्वपूर्ण अगर कोई जल संधि है तो बेरिंग जल संधि है। और दूसरे नंबर की पनामा जल संधि नहीं है, पनामा एक लेक है। ठीक है। ये USA के अलास्का को रूस के साइबेरिया से अलग करता है। USA का अलास्का यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और रूस का साइबेरिया मतलब एशिया महाद्वीप। ये उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करने वाली जल संधि
बेरिंग जल संधि है। ठीक है, आइए एक बार हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। डेविस जल संधि, हडसन जल संधि, वेलेस्ले जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, इसके बाद विंडवाइन जल संधि, मोना जल संधि, मोना पैसेज, युकाटान जल संधि, इसके बाद ये पनामा सिटी, पनामा नहर, इसके बाद जॉन डी फ्यूगा और बेरिंग। बस इतना ही है यहाँ पे। तो आज की क्लास बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग अब यहाँ के अमेरिका के पहाड़ और पर्वत देखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।